अरे यार दूसरी चीज बता रहे हैं यार। कॉस्ट दाखिल खारिज कराने में मोटा मोटा कितना पैसा लगता है? जो लैंड माफिया है वो उसकी मांगेंगे करीब आपसे 30 से 40 हजार, जबकि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आपका आएगा 1.5 से 2,000। हाँ, किसी में कोई डाउट? बोलिए जी। 30 to 40,000, 30,000 40,000, बट एक्चुअल में जो है वो 1,500 से 2,000, मैक्सिमम 3,000 और कितना। और लैंड माफियाओं की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो माफिया जो है पेपर बहुत बड़ा कहते हैं, पेपर पे लड़ लो, कागज पे लड़ लो। चलिए अच्छा है, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था ना मैंने आपको। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली मैंने आपको क्लासिफिकेशन में आपको बता चुका हूं कई बार, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, तो वर्बल में आपको बता चुके हैं क्या होता है, क्लियर है ना? वर्बल का तो स्पोकन जो होता है रिटर्न है ना, लेकिन नॉन वर्बल क्या होता है आपका? नॉन स्पोकन होता है। ठीक है, तो नॉन वर्बल में देखो, जब अगर ये देखा जाए तो स्पोकन वर्ड्स का, स्पोकन वर्ड्स, ये स्पोकन वर्ड जो है अगर हम पूरा पाई चार्ट देखें तो स्पोकन वर्ड जो हैं वो 10% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, स्पोकन वर्ड। ठीक है, वॉइस और टोन 40%, आपका वॉइस, आपका टोन। ठीक है, और जो आपका ये रिमेनिंग 50% है, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लैंड माफिया का। कहते टांग लेंगे, किडनैप कर लेंगे।
अरे थोड़ा सा तुम लोगों का एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। चलिए, तो नॉन वर्बल जो आपका कम्युनिकेशन है वो 50% होता है। ठीक, हम गाते भी हैं, काम लेंगे, किडनैप कर लेंगे, पेपर में लग लो, हमारे साथ काफी लगे रहते हैं इसलिए। ठीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो कुछ कर नहीं पाते, दुर्भाग्यपूर्ण, बातें बहुत करते हैं। चलिए, जो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर एक्चुअल बॉडी का, जो आपका लैंग्वेज का जो एक्सप्रेशन है ना। बात समझ नहीं। अब अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तो एक तो हो गया तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, दूसरा हो गया तुम्हारा प्रॉक्सिमिटी, तीसरा हो गया तुम्हारा, नहीं वो तुम्हारा इसी में आ जाएगा ना, पैरा लैंग्वेज, और चौथा क्या हो गया, क्या, साइन लैंग्वेज। गुड, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी का कोई भी मूवमेंट हो, हैंड हो, आई हो, सारे आपके जो मूवमेंट्स हैं वो बॉडी पार्ट्स के होते हैं, है ना। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉक्सिमिटी? प्रॉक्सिमिटी ये होती है आपकी कि आप एक दो लोग जब बात कर रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है ना। फ्रेंड होंगे तो ज़्यादा पास खड़े होकर बात करेंगे, अगर फॉर्मली किसी से बात करनी है तो ज़्यादा दूर से बात करेंगे, है ना। तो ये प्रॉक्सिमिटी होती है। पैरा लैंग्वेज क्या होता है जी? हाँ, टोन, जो आपका टोन और वॉइस पैटर्न है वो आपका कहलाता है पैरा लैंग्वेज। ठीक, और साइन लैंग्वेज क्या होता है? जो भी आपके जेस्चर्स हैं, सिंबल्स हैं, इमोशन जो आप एक्सप्रेस करते हैं वो साइन लैंग्वेज है। चलिए, बॉडी लैंग्वेज को हम इसको रख कर दें। Kinesics भी कहते हैं। Body language is also known as kinesics, and this term was given by George Terry. ठीक, बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका, आपके आंखों का झपकाना, ऐसे ऐसे आप करते हैं, पलकों का झपकाना, है ना। उसके अलावा आपके जो है वो लिप्स का मूवमेंट, ठीक है। फिर आपका हाथों का जो है वो मूवमेंट, ये सब क्या कहलाता है आपका? बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही ये सब सारी चीजें आती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी कम्युनिकेशन की फॉर्म का, है ना। बॉडी लैंग्वेज अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आप की जो पर्सनालिटी है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होगी, है ना। जैसे कि आपका आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कांटेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो जब हम आपको देख रहे हैं, आप मुझको देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, या मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है ना। अगर आप आंखें इधर उधर ऐसे ऐसे घुमाएंगे, देखेंगे, तो लगेगा कि आपका ध्यान जो है वो कहीं और है, यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग हियर। होता है कि नहीं होता है ना। उसी तरह से तुम्हारे जो है वो नेल्स, आप जब नर्वस होते हैं तो अपने क्या करते हैं, नेल्स को बाइट करते हैं, तो ये सिंबल होता है आपकी नर्वसनेस का, है ना। इसी तरह से आप जब अपने हाथों को जो है वो ऐसे यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ आप जो है वो थोड़ा कुछ गुस्से में है या कुछ थोड़ा सा एंग्री है, कुछ वो एक्सप्रेशन आता है ना। फिर अगर आप जो है वो हाथों को ऐसे ही फोल्ड करके ऐसे रखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? हैं जी? बोरिंग नहीं, बोरिंग नहीं। इसका अगर आप ऐसे ही करके नहीं, ऐसे ही खड़े हुए ना, हाथ को ऐसे ही कर दे, तो इसका ये मतलब होता है कि आप सेल्फ डिफेंसिव मोड में हैं, थोड़े से आप डिफेंसिव हैं, आप डिफेंस लिए हुए है ना। इसी तरह से आपके जो बैठने का जो, या आप जब आंखें जो है वो आप अगर ऐसे ही करके ये खड़े हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं गिल्टी, आप जो है कहीं ना कहीं कोई आपने जो है मिस्टेक किया है, तो आप जो है वो अपनी आंखें ऐसे झुका के खड़े हुए है कि नहीं। उसी तरह से फिर आपका बैठने का जो स्टाइल है, अगर आप जैसे अब आप यूं ऐसे यूं, तो ये लग रहा है कि आप जो है वो अटेंटिव नहीं, है ना। आप जब थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के ऐसे ही बैठते हैं तो ये ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं। आप ऐसे ही रिलैक्स होकर ऐसे ही बैठ जाएंगे तो लगेगा यार कि ये स्लीपिंग मोड में चले गए, अब इनकी जो है वो सोने का जो टाइम है वो शुरू हो गया है ना। इसी वजह से आपकी जो स्माइल है, जो आपकी मुस्कुराहट है, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को डिफाइन करती है। आप अगर बहुत ज़्यादा जो है वो, मतलब डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, यू हैव टू गो विद द फ्लो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को मुस्कुराए नहीं, या बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग दोस्तों में बैठे ऐसी सिचुएशन है तो जाहिर सी बात है कि यू विल बी लाफिंग लाउड, है ना, बहुत जोर से खिलखिला के हंसेंगे। लेकिन अगर आप कहीं फॉर्मली कहीं बैठे हैं, कहीं ऑफिस में है या कुछ है, तो आपकी जो स्माइल होगी वो छोटी सी होगी, एक बहुत बड़ी स्माइल नहीं होगी, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई स्माइल का भी कि कितने आपको होठ खोलना है वो उसका कोई पैरामीटर डिफाइन है कि आपको इतना खोलना है, इतना खोलना है, इतने आपको दांत दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं, वो आपकी अपनी फ्लो के साथ है। लेकिन ये कि एक नॉर्मल जो स्माइल का जो सेंस होता है वो यही होता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज की कुछ जो इंडिकेशन है वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। इसी तरह से आपका जो हैंडशेक है, अब जब आप हाथ मिलाते हैं, अब कोई लोग ऐसे ही हाथ मिलाते हैं, कर देते हैं अरे, है ना, ऐसे ही कर देते हैं कि आप, तो लगता है कि यार ये क्या, मतलब कुछ मांग रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही ये होता है बहुत लोग, है ना। या बहुत से लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे इस तरह के हाथ मिलाते हैं, तो वो भी क्या है ना। हाथ जो है वो आपका फर्म होना चाहिए, ना बहुत लूज होना चाहिए, ना बहुत ग्रिप उसकी बहुत टाइट होनी चाहिए। अगर बहुत आप टाइटली कर रहे हैं तो लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ना। आपकी हैंडशेक जो है, ग्रिप आपकी
पूरी होनी चाहिए, फिस्ट पूरी आपकी जो है दूसरे के हाथ पे जानी चाहिए, पर बहुत ज्यादा जो है वो टाइटली आप किसी को ऐसे ये नहीं पकड़ते। हाँ, ये नहीं, ये वही तो, ये कौन सा हाथ मिलाना, ये हैंडशेक जो है वो हमेशा ऐसे होता है। ठीक, तो ये कुछ बातें जो है आपकी किससे डिफाइन हो गई है। अब हम थोड़ा सा आते हैं, इन्हीं को और इलैबोरेट करते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज में। टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली में एक सेल्फ एडाप्टिव चीज होती है, जो आपको नॉर्मली कोई सिखाता नहीं है, आप अपने आप से जो है वो उसको सीख लेते हैं, है ना। जैसे आप अगर कहीं जो है वो किसी, मान लीजिए किसी की डेथ में गए, तो आप एक सैड फेस लेके जाएंगे, वहां आप कोई हाँ हल्ला थोड़ी करेंगे, ये आपको कोई सिखाता थोड़ी है, ये आपको जो है वो अपने आप से एक सेल्फ जो है वो लर्निंग प्रोसेस होता है। इसी तरह से जब आप शादी में जाते हैं या कोई फंक्शन में, तो भाई वहां आपका जो है वो एक अलग, है ना, एक अलग अपीयरेंस होता है, तो वो आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में आप सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं पॉस्चर से। पॉस्चर का क्या मतलब होता है? बैठने का आपका तरीका, कि आपके जो, अगर आप बैठते हैं तो यही हराइया कहीं, जो एक्चुअल जो सही स्टाइल जो पॉस्चर है बैठने का वो ये है ना, थोड़ा सा स्ट्रेट ऐसे, है ना। अगर आप अपने पैरों को क्रॉस करके ऐसे बैठेंगे, ये अगर करके आप बैठे, या दोनों पैरों को ऐसे आपने क्रॉस किया ही इस तरह से, है ना, और आपने पैरों को जो हिलाना शुरू कर दिया, आपने अपने हाथों को हिलाना ऐसे शुरू कर दिया, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या दिखाती है कि आप जो है वो कुछ नर्वस हैं या कुछ एंजाइटी में हैं। तो प्रॉपर बैठने का जो पोस्चर मैंने आपको बताया ऐसा होना चाहिए। कहीं भी ये एटिकेट्स हैं, ये आपके, है ना। अगर आप जो है वो बार बार अपनी घड़ी को आप देख रहे हैं कि यार क्लास का टाइम और हुआ कि नहीं हुआ, क्लास का टाइम और हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ध्यान जो है कहीं और जा रहा है। होता है कि नहीं होता? उसी तरह से आपके फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ कह जाती है ना। चेहरा जो है वो आपका बताता है कि आप जो है वो सैड हैं या आप हैप्पी हैं। अगर आप चेहरा, अगर आप थोड़ा गुस्से में होंगे, एंजाइटी में होंगे, तो बड़ा थोड़ा सा, है ना। और अगर आप स्माइलिंग फेस है आपका, तो लगता है कि हाँ यार यू आर वेरी हैप्पी, आज सुबह सुबह जो है बहुत अच्छा जो है वो आपने खाना वाना खा के आप आए हैं, है ना। क्यों? अच्छा, उसी तरह से आपका जेस्चर्स, जेस्चर्स मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके नाखून है, नेल बाइट अगर आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं टेंशन में, अपने दांतों को आप जो है वो थोड़ा सा आपस में जो है वो, तो उससे लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ टेंशन में है या नर्वसनेस है आपने, है ना। उसी तरह से आपके जो सिंबल में, जैसे आपने, जैसे ये साइन होता है या ये साइन होता है, तो इसका मतलब ये है कि ओके का है। लेकिन हाँ, कई कई जगह जो है वो उसका अलग अलग, मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रिटेशन भी अलग है। कई ऐसी जगह पे होता है कि कहते हैं यार ये देखो अंगूठा दिखा दिया तुमको, है ना, होता है कि नहीं।
अगला आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? क्यों भाई बताओ, बताया था कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो आपके चेहरा, जब आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, वो क्या होता है? और जब बीच में लाइन माफी आ जाते हैं, दो माफी आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है ना? ठीक, आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट क्या होता है? बताइए। बताया था कि आप लोगों को यार मैंने, आंखों से आंखों का मिलना। आंखें, अगर आप आंखों से आंखें मिलेंगी तो आप लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो चीज कही जा रही है उसको समझ रहे हैं, है ना? हाँ बेटा, इधर बात नहीं। अगर आपकी आंखें जो है वो इधर उधर रहेंगी, आप बात करने में इधर उधर देखेंगे, तो लगेगा कि आप जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं, है ना? तो आंखों का जो है वो फिर जी, हाँ बताइए क्या हुआ? यस, क्या? ठीक, उसी तरह से अगर आप अपनी आंखों को थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे, तो अगर आपने कोई गलत काम किया है, कहीं पे आपकी मिस्टेक है, तो आप ऐसे में आपकी आंखों को नीचे झुका के खड़े रहेंगे आप, तो इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं आप फॉल्ट पे, कहीं ना कहीं आपका कोई मिस्टेक आपने किया है। ठीक है बात की नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज के एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। एडवांटेजेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? बताओ। इससे किसी भी मैसेज को हम विजुलाइज कर सकते हैं, कैन हेल्प इन मतलब कोई भी चीज अगर हम बोल रहे हैं और उसमें हमारे आंखों का कांटेक्ट या मेरी आईज का कांटेक्ट या मेरे हैंड्स का कांटेक्ट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये चीजें जो है वो ज्यादा हमारी जो बातें हैं, मेरी जो बातें मैं जो आपसे कर रहा हूं उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, है कि नहीं? और क्या एडवांटेज हो सकते हैं बताओ? इट असिस्ट मैसेजेस या इट इफेक्ट असिस्ट इनफैक्ट वर्बल कम्युनिकेशन, है ना? अगर ड्राई बिल्कुल रहेगा, अगर ऐसे ही खड़े होकर मैंने विदाउट एनी एक्सप्रेशन इफ आई कम एंड डिलीवर, दिस इज बॉडी लैंग्वेज, उसमें जो है आई कांटेक्ट होता है,
उसमें जो है वो प्रॉक्सिमिटी होती है, उसमें साइन लैंग्वेज होती है। तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ड्राई रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? लाइवली जो है वो इसी से होता है, ठीक है। किसी भी वर्बल मैसेज को ज़्यादा लाइवली और ज़्यादा इमोशनल बनाएगा, है ना। मोर लाइवली। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। तो जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके एटमॉस्फेयर को ज़्यादा फेवरेबल और ज़्यादा प्रैक्टिकल बॉडी लैंग्वेज बनाता है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बनाते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से आप थोड़ा सा इंटरैक्टिव ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया कि नहीं दिया? ठीक है। हाँ, रब कर दी, हो गया। जी, बातें हो गई, आगे चलें। चलिए, अब अगली बात हम करें फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। फंक्शंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। फंक्शंस ऑफ लैंड माफिया। हाँ जी, फंक्शंस ऑफ लैंड माफिया, वो माफियाओं के फंक्शन। वो माफियाओं की बात पता है मैं आपसे कितनी करता रहता हूँ इसलिए, क्योंकि एक्चुअली में मेरी कुछ जमीन जो है कुछ ऐसी 10-12 बीघा कुछ ऐसी पड़ी होगी यहाँ ऑन रोड लोधी गली, तो उसके पीछे बहुत से लैंड माफिया जो है वो लगे रहते हैं कि उसको किस तरह से जो है वो मतलब खरीद नहीं ले, उसको हड़प लें। खरीदने की बात तो एक अलग होगी कि आप पैसे देंगे खरीदेंगे, बट एक्चुअली में वो फंसा के उलझा के वो एक टिपिकल जो है यहाँ पे जो लैंड माफियाओं का जो कल्चर है उसको वो आगे बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर आप लोगों से ऐसी बातें करता रहता हूँ, क्योंकि वो हर तरह से मुझको फंसाने की या उलझाने की कोशिश किया करती है। इसीलिए मैं पेपर कागज ये सब लैंड माफिया सब बातें करता हूँ। ठीक, चलिए। हाँ, फंक्शंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज।
पहला फंक्शन क्या है? इट एक्सप्रेसेस फीलिंग। जी क्या बताओ? ठीक, फीलिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सन। कैसे? पहले आपका जरा फीलिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सन। भाई आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका आई कांटेक्ट, है ना, आपकी फीलिंग्स नहीं बता रहा है। आप अगर जो है अपने नेल्स को बाइट कर रहे हैं, या आप अपने टीथ को जो है क्लटर कर रहे हैं, या अपनी आप मुट्ठियां ऐसे ही कर रहे हैं, या आप एक और एग्जांपल आपको देते हैं कि जब कोई भी एथलीट होता है ना, कभी आप लोग ने देखे हुए जो 100 मीटर 200 मीटर ऐसे रेसेस होती है कि नहीं होती है ना, तो वो बॉडी मूवमेंट जब वो होता है, तो जब वो जीतते हैं, जब वो फर्स्ट सेकंड आते हैं, तो उनका एक्सप्रेशन कैसे रहता है? ऐसे ही तो रहता है वो, है ना? जी क्या? जी क्या? नहीं, जो फर्स्ट या सेकंड जो आता है, जो जीतता है रेस, या जैसे WWE आप लोग अक्सर सभी ने देखा होगा, आता है, तो वो जब वो बेल्ट अपनी जब वो जीतते हैं, तो बेल्ट अपनी जो डिस्प्ले करते हैं, तो ऐसे डिस्प्ले करते हैं ना, ऐसे थोड़ी डिस्प्ले करते हैं। तो ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है। क्यों? अगर कोई कोई क्रिकेटर जो है जब सेंचुरी बनाता है, तो वो फिर वो अपने बल्ले को जो है वैसे ही घुमाता है कि नहीं घुमाता है? ठीक। तो फीलिंग और ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव है पर्सन का, वो ये डिफाइन करता है, ये बताता है ना? क्लोजनेस, कैसे? बताओ, क्लोजनेस कैसे बताया गया बॉडी लैंग्वेज? सोचो, अभी इतनी चीजें बताई आपको हमने, आई कांटेक्ट बताया, फेशियल एक्सप्रेशन बताया आपको, है ना, या आप का जो है वो, अगर किसी का मान लीजिए कोई किसी की शादी हो रही है, तो वो डालते हैं एक दूसरे को हार जमाल डालते हैं, तो उस टाइम की बॉडी क्लोजनेस, और जब वो कोई फ्यूनरल होता है, कोई डेथ होती है, तो उस टाइम भी आप जो है वो हग समवन ना, ऐसे आप जो है भाई किसी को गले मिलते हैं, या अपना जो है वो शोक प्रकट करते हैं, तो उस टाइम की बॉडी लैंग्वेज और जो हैप्पीनेस की है, शादी की है, या ऐसे दो दोस्तों के बीच होती है, तो उसमें जो है वो फर्क होता है कि नहीं होता? तो क्लोजनेस जो है, प्रॉक्सिमिटी आपको समझ में आती है कि नहीं आती? क्यों बताइए? अगला क्या है? कंट्रोलिंग एंड एक्सप्रेसिंग अथॉरिटी। क्या मतलब हुआ? कंट्रोलिंग एंड एक्सप्रेसिंग अथॉरिटी। सोचो, बताओ।
क्यों? क्या हो सकता है? हाउ? बताओ। सोचो। नहीं समझ में आ रहा। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि मैंने कहा, आपकी तारीफ किया कि शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, शी इज़ वेरी स्टूडियस, शी इज़ वेरी लेबोरियस, शी इज़ वेरी अटेंटिव। तो आपने उसको जो है वो साइलेंटली सुना, तो इसका मतलब आपने ना, अगर कुछ आपने नहीं बोला तो इसका मतलब कि आपने उस चीज़ को अप्रूव किया है कि नहीं, कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि यार शी इज़ वेरी शैतान, शी इज़ ऑलवेज टॉकेटिव, है ना, वो हर 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 समय क्लास में शैतानी करती रहती है, बातें करती रहती है, दूसरे लड़कियों को जो है वो डिस्टर्ब करती है, तो आप इमीडिएटली जो कहेंगे कि नो सर, है ना, तो ये आपका डिसअप्रूवल है। तो ये कंट्रोलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ना। इसी तरह से अगर आपको मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको एक प्रेजेंटेशन दे दी है और आप चुपचाप खड़ी रहती हैं, आप प्रेजेंटेशन नहीं देखती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज़ को डिसअप्रूव कर रही हैं। आप कहीं ना कहीं जो है वो जो आपका एक्सप्रेशन है या जो आपकी जो एक्सप्रेसिव अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं डिसअप्रूव कर रही है ना। इसी तरह से मेरा जो अगर बॉडी लैंग्वेज होगा, अगर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा एक एग्रेसिव स्टाइल में आऊँगा, आप लोगों को बिल्कुल जो है वो कोई साइलेंट डोंट टॉक, तो वो मेरी कंट्रोलिंग अलग होगी। और मैं जॉली नेचर में आपसे आया हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे चुटकुले सुना रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, एक इंटरेक्टिव क्लास हो रही है, तो वो अथॉरिटी एक अलग हो गई। तो अलग अलग तरीका हुआ एक्सप्रेस करने का अथॉरिटी की नहीं, समझ में आया? देखिए, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक, चलिए जी, हाँ, चलिए, और क्या है, अगला क्या है? हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ टारगेट, ऑब्जेक्टिव और टारगेट, ओके, सॉरी, ऑब्जेक्टिव और टारगेट। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है बात करने का। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड जो है वो तो आपके सिर्फ केवल 10% जो है वो किसी भी लैंग्वेज का या किसी भी कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं, बाकी 50% जो है वो तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बात करने का? इफ आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर और आपकी आई कॉन्टैक्ट जो है वो मेरा आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आई एम एबल टू डिलीवर द लेक्चर प्रॉपरली एंड यू आर पेइंग अटेंशन, कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मुझसे बात करके मुझे लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है या जो टारगेट है हमारे बात करने का, कि आपको ये लेक्चर समझ में आए, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? और फाइनली क्या है, लास्ट पॉइंट, रूल्स, रेगुलेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। क्या मतलब हुआ? रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो कंपनी की जो
पॉलिसीज है किसी कंपनी की जो रूल्स हैं उनको बॉडी लैंग्वेज कैसे इन्हेंस करता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अगर जीता है तो वो सेलिब्रेट करेगा, है ना। WWE का मैंने बताया कि तो वो सेलिब्रेशन का है, ठीक है। तो रूल्स आपके जो है वो कंपनी डिफाइन करती है, और बॉडी लैंग्वेज उसको, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको वो असिस्ट करती है। कैसे असिस्ट करती है, कैसे करती है, हाउ, बताओ क्या। क्वेश्चन ये है कि बॉडी लैंग्वेज रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस को कैसे असिस्ट करता है, कैसे हेल्प करता है, कैसे मदद करता है। भाई रूल ये कि आपको आधे घंटे क्लास करनी है, आपको आधे घंटे हमसे जो है वो बात करनी है, मैंने आपसे बात करनी है। मैं जो हूँ आने के 5 मिनट बाद ही यार घड़ी देखने लगता हूँ कि अब तो क्लास का टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, अब क्लास को जो है वो टाइम पास करो, चलो जाओ। तो ये इज इट द रूल ऑफ योर स्कूल या कॉलेज का रूल क्या है कि भाई हमें जो है वो आधे घंटे का लेक्चर देना है, तो आधे घंटे हमको इंटरेक्ट करना है, और इंटरेक्ट करना है और इफेक्टिव इंटरेक्शन करनी है। हम अगर जो है वो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग, या वाइस वर्सा। अगर आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो आपका आई कॉन्टैक्ट अलग जा रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं यार यू आर गेटिंग बोर्ड, तो दिस इज अगेंस्ट द रूल, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। क्लोजनेस, देखो क्लोजनेस मैंने बताया, जैसे कि आपकी शादी हो रही है, अरे दो लोगों की शादी हो रही है, वो जयमाल बना रहे हैं, तो वो क्लोजनेस अलग होगी। और कहीं पे जो है वो डेथ हो गई है, जब आप डेथ में गए तो आप वहां भी जो है वो जाकर गले मिलते हैं ना, तो वो मिलना और जो शादी में मिलना है वो अलग हुआ कि नहीं है। तो वो क्लोजनेस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज। अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग क्लोजनेस है कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं है आपको। यही पूछ रहे थे आप, यही पूछ रहे थे ना, और कुछ ठीक।